देखा था कि डेंजी माकिमा के साथ अब टोक्यो आ गया है। मैं आपको बता दूं, डेंजी भी अब डेविल हंटिंग का काम करेगा। वहां जाकर वो आकी से मिलता है, मगर आकी से उसकी उतनी नहीं बनती क्योंकि आकी भी माकिमा को पसंद करता था। डेंजी अब आकी के ही घर पे रहने वाला था। एक फ्रेंड मारते वक्त उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिस वजह से कि आकी उसे पावर के साथ रख देता है। जिसके बाद की डेंजी और पावर एक छत पर बैठे होते हैं, मगर तभी पावर को एक डेविल की गंध आती है और वो जल्दी से जाकर उसे अपने एक हथौड़े की मदद से मार देती है। अब हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स। एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर कि पावर ने उस कुकुम्बर डेविल को मारा होता है। बहुत से लोग वहां पर साफ सफाई कर रहे होते हैं। माँ की माँ एक जगह बैठकर पावर को सुना रही होती है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही उस डेविल को मार दिया था। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में एक सिविलियन हंटर ने ऑलरेडी उस डेविल को रिपोर्ट कर दिया था। इसका मतलब कि पावर ने उस डेविल को उससे छीन लिया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी और का खाना आप छीन कर खुद खा जाओ। इसी चलते माँ की माँ पावर को बोल रही होती है और उसे कहती है शायद तुम डेविल हंटर बनने के लायक ही नहीं हो। ये बात सुनकर पावर डर जाती है और वो उल्टा डेंजी पर इल्जाम लगाने लगती है कि इसी ने मुझे ऑर्डर किया था उस डेविल को मारने के लिए। डेंजी इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई रोकते हुए माँ की माँ कहती है कि मैं नहीं जानती किसकी गलती थी, मुझे बस ये चाहिए कि तुम दोनों साथ में काम करो। फिर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और डेंजी तो अभी भी अपने गोल की तरफ देखने में लगा था। यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेंजी एक जगह पे किसी कैन मशीन से एक कैन निकाल कर पीने लगता है। वहीं पे पावर भी होती है, वो कैन मशीन में घूर घूर कर देख रही होती है। उसके पास एक बिल्ली आती है, जिसके बाद की पावर उस बिल्ली को सहलाने लगती है। डेंजी कहता है तुम्हें पता है ऐसे कैन पीना मेरे लिए एक सपने के समान है और अगर हम दोनों ऐसे ही काम में गड़बड़ करते रहे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उस पे पावर कहती है मुझे इंसानों से सख्त नफरत है और हाँ डेविल से भी, मुझे बस बिल्लियां ही पसंद है। एक डेविल ने मेरी बिल्ली म्याऊ को मुझसे दूर कर दिया, इसलिए मुझे उससे अपना बदला भी लेना है। अगर मुझे कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि मैं अपनी बिल्ली म्याऊ को छुड़ा सकूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा इतना लगाव किसी बिल्ली के प्रति समझ पाओगे। डेंजी कहता है कि बिल्ली के प्रति तो नहीं, लेकिन अगर मुझे बूब्स दबाने के लिए मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे पावर उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुमने मेरी बिल्ली को बचाने में मेरी मदद की तो उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो। इस बात पर डेंजी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जोश में आ जाता है। डेंजी अपने कैन को तोड़ते हुए कहता है कि उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक बेचारी बिल्ली को किडनैप करने की, मैं उस डेविल का बैंड बजा दूंगा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर पावर भी हैरान हो जाती है। वे दोनों जाकर हेडक्वार्टर से पावर की छुट्टी ग्रांट कराते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पावर को बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी। अब वे दोनों निकल पड़ते हैं उस डेविल को खोजने और पावर की बिल्ली म्याऊ को छुड़ाने के लिए। वहां जाते हुए रास्ते में पावर कहती है कि मैं जानती हूं कि वो डेविल कहां रहता है, मगर तुम्हें उससे अकेले ही लड़ना होगा क्योंकि शायद मुझे देखते ही वो म्याऊ को एज अ शील्ड अब खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। डेंजी उसकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देता। डेंजी कहता है तुम्हें पता है मेरे पास भी एक पेट डॉग था जिसका कि नाम था पोचीता, वो भी एक डेविल था। वैसे तो मैं उसे अब पेट नहीं बना सकता, मगर वो मेरे अंदर जिंदा है। इस पे पावर कहती है कि ये तो तुम बस खुद को सेटिस्फैक्शन दे रहे हो, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि पोचीता अब मर चुका है। डेंजी उससे ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि अभी उसकी डील बाकी है, वो अपनी डील खराब नहीं करना चाहता था। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि माँ की माँ किसी बड़े रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रही होती है। एक बुढ़ा इंसान कहता है कि ऐसी खबर आई है कि लोग अब वॉर में डेविल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जापान के फ्यूचर में भी एनिमीज सिर्फ डेविल्स ही रहे। माँ की माँ तुम्हारी स्क्वाड कैसी परफॉर्म कर रही है? माँ की माँ कहती है कि अभी मैंने रिसेंटली 2 लोगों को उठाया है, एक तो बहुत ही ज्यादा काम की है और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग सुन के वो भी पूछता है कि इंटरेस्टिंग कैसे? वो बोलती है कि वो एक लड़का है जिसे मैंने अभी हाल ही फिलहाल में उठाया है। बुढ़ा कहता है कि तुम्हारा काम है उन लोगों को काम में लाना,
ध्यान रखना कि तुम उनसे ज्यादा अटैच्ड ना हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि माँ की माँ आकी के साथ कार में जा रही होती है। आकी कहता है देंजी तो डिस्गस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग कैसे हुआ, तुम मुझसे इतनी उम्मीदें लगाई क्यों बैठी हो। माँ की माँ कॉफी पीते हुए कहती है तुम्हें पता है हर डेविल्स एक नाम के साथ पैदा होते हैं, जितने ज्यादा उस नाम से लोग डरते हैं उतना ही ज्यादा वो डेविल ताकतवर होता है। जैसे देखो एक कॉफी से उतने लोग नहीं डरते, इसीलिए एक कॉफी डेविल बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। मगर तुम सोचो एक कार डेविल, क्योंकि कार से लोगों की आए दिन मौत होते रहती है, तो कार डेविल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। क्योंकि ये सोचना बहुत आसान है कि तुम रास्ते में जाते हुए किसी कार के नीचे आ जाओ। तुम एक बार सोचो देंजी तो एक चेनसॉ डेविल बदल सकता है। यही चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। जिस पर कि आकी उसे कहता है कि हो सकता है कि वो इंटरेस्टिंग हो, मगर वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। डेविल हंटिंग में हर किसी का कोई अपना गोल है, मगर वो तो बस अच्छी जिंदगी को जीना चाहता है। वो अभी भी एक बच्चा है, मुझे नहीं लगता वो हमारे इतने काम का है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पावर और देंजी उस डेविल के पास पहुंच गए हैं। पावर अपने हाथों से इशारा करते हुए बताती है कि देखो वही घर है जहाँ की वो डेविल रहता है। देंजी कहता है कि तो फिर चलो हो जाए काम शुरू। उस घर की तरफ जाते हुए देंजी कहता है कि अच्छा होगा अगर मुझे मेरे चेन सॉस निकालने की जरूरत ना पड़े। पावर कहती है चेन सॉस वो क्या है। देंजी कहता है कि हाँ मैं कुछ चेन सॉस में बदल सकता हूँ। पावर हंसते हुए कहती है तुम इंसान भी अच्छा मजाक कर लेते हो। देंजी इस पे कुछ नहीं कहता। कुछ आगे जाने के बाद देंजी कहता है तुमने तो कहा था कि वो डेविल तुम्हें देखते ही म्याऊ को एज अ शील्ड इस्तेमाल करेगा, तो क्या तुम्हें इतना पास जाना भी चाहिए। पावर कहती है कि ओ मैंने ऐसा कहा था, अच्छा लगता है मैंने गलत कह दिया। यहाँ पर जाकर देंजी को रियलाइज हो जाता है कि पावर ने उसे फंसाया है, मगर उसके ज्यादा कुछ करने से पहले ही पावर उसे एक हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है। पावर उसे खींचकर उस घर में लेकर जाती है। घर का दरवाजा खोलते ही अंदर से एक आवाज आता है ब्लड डेविल तुमने मुझे बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार करवाया। पावर कहती है कि हाँ मुझे मेरी आजादी वापस पाने में कुछ ज्यादा समय लग गया, मुझे माफ कर दो। और देखो मैं तुम्हारे लिए एक इंसान भी लेकर आई हूँ जैसा कि तुमने मुझे कहा था। अरे वाह एक जवान इंसान, इसका खून तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, वो डेविल कहता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बैड डेविल है। डेविल देंजी को उठाता है और उसे दिखाता है कि देखो ये जो मेरा हाथ कटा हुआ है ये तुम जैसे ही एक इंसान ने किया है, इसी चलते मुझे यहाँ छिपना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे ही खून से अपने हाथ को ठीक करूंगा। देंजी इस पे कहता है मुझे इस पे कोई परवाह नहीं है, जिसपे कि वो डेविल गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़कर मसलने लगता है, जिससे कि देंजी खून की उल्टी करता है। उसका खून पीते ही उस डेविल को अच्छा नहीं लगता और वो देंजी को पटक के दूर फेंक देता है। वो कहता है तुम्हारा खून का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो अपने हाथ से छत पर मारकर छत पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि मेरा हाथ ठीक हुआ है एक बहुत ही गंदे टेस्ट करने वाले इंसान से, अब मुझे किसी और इंसान को खाना पड़ेगा, मेरा मुंह बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। नीचे देंजी सोच रहा होता है कि शायद आकी ने सही ही कहा था, डेविल से दोस्ती करना अच्छा नहीं है। मगर तभी पावर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी स्टोरी पे इतने जल्दी बिलीव कर लोगे, इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। इस पे देंजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि बैड डेविल शहर की ओर देख रहा होता है। वो कहता है सिगरेट्स, ड्रग्स और मेकअप का स्मेल, खुशबू तो बहुत ही अच्छा है, सबसे पहले मैं जाकर कुछ बच्चों को खाऊंगा अपना भूख मिटाने के लिए। उसकी बातों को बीच में काटते हुए पावर कहती है कि बैड डेविल जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही एक इंसान को ले आया है, अब मियाऊ को छोड़ दो। बैड डेविल कहता है कि ओ मैंने ऐसा कहा था, मगर मैंने तुम्हें अभी तक पनिश नहीं किया है क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना गंदा खाना लाया। और फिर वो उठाकर मियाऊ को खा जाता है। पावर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कैसे पावर उस बिल्ली से मिली थी। पावर पहले बहुत से जानवरों का शिकार कर रही थी कि तभी उसके पास वो बिल्ली आ जाती है। पावर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पतली दुबली हो, तुम्हें खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। और फिर वो उसे गाय का दूध निकाल कर देती है पीने के लिए। वो कहती है कि जल्दी से मोटे हो जाओ, उसके बाद मुझे तुम्हें खाना भी है। ऐसे ही वे दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक दिन पावर एक घर के ऊपर बैठी होती है जहाँ पर कि बिल्ली उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। पावर कहती है मेरे सामने
जो भी आया मैंने उन सभी को मार दिया, मगर पता नहीं क्यों ये बिल्ली से मुझे लगाव हो गया है। मगर तभी अचानक से पीछे से एक हाथ आता है और उस बिल्ली को उठा लेता है। वो बैड डेविल था। बैड डेविल कहता है अगर तुम्हें इस बिल्ली को बचाना है तो पहले मुझे एक इंसान ला कर दो। मेरा हाथ घायल है और मुझे एक इंसान का खून चाहिए अपने हाथ को ठीक करने के लिए। तो अगर तुम्हें इस बिल्ली की जान बचानी है तो मुझे पहले एक इंसान ला कर दो। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। पावर देंजी से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम अब पोचीता को पालतू नहीं बना सकते। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता होगा। ये बहुत ही ज्यादा खराब फीलिंग है। उसके ज्यादा कुछ बोलने से पहले ही वो डेविल उससे भी उठाकर खा जाता है। वो कहता है इसका भी टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे जल्दी से किसी और को खाना होगा ताकि मैं अपना मुंह का टेस्ट ठीक कर सकूं। बैड डेविल उड़कर शहर की ओर जाने लगता है। उड़ते हुए बैड डेविल कहता है सबसे पहले तो मैं किसी वर्जुन को खाऊंगा, उसके बाद मैं किसी मोटे इंसान को एज अ मेन कोर्स खाऊंगा और एट लास्ट एक डिजर्ट के रूप में किसी प्रेग्नेंट लेडी को। मगर वो देखता है कि उसके पैरों में देंजी लटक कर उसका खून पी रहा होता है। देंजी कहता है मेरे बूब्स मुझे वापस करो। बैड डेविल उसे अपने पैरों से झटक कर हाथ में पकड़ लेता है, मगर हम देखते हैं कि देंजी ने अपने चेनसॉ मैन बनने वाली कॉर्ड को पकड़ लिया है। देंजी अपने मन में सोच रहा होता है एक पास्ट इंसिडेंट को। एक दिन देंजी सुबह उठता है और वो देखता है कि पोचीता वहाँ पर नहीं है। इसी चलते वो पूरे शहर में खोजने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी और डेविल ने पोचीता को खा लिया है या फिर किसी डेविल हंटर ने उसे मार दिया होगा। वो चारों तरफ शहर में खोजता है मगर उसे पोचीता कहीं नहीं मिलता। वो जब घर पे जाता है तब वो देखता है कि पोचीता घर में ही उसका इंतजार कर रहा होता है और वो रो रहा होता है। उस दिन वो पोचीता को पकड़कर आराम से सो जाता है। देंजी कहता है कि पावर को रात में कैसा लगता होगा जब वो सोने जाती होगी और उससे ये बात का ख्याल आता होगा कि उस डेविल के पास मियाऊ है। मतलब कि देंजी अब समझ गया था कि पावर ने उसके साथ धोखा क्यों किया है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। देंजी उस कॉर्ड को खींच देता है और वो अपने चेनसॉ मैन के फॉर्म में आ जाता है। वो जाकर उस बैड डेविल का हाथ एक काट देता है। बैड डेविल हैरान होकर कहता है कि तुम भी एक डेविल हो। एक ऑफिस वर्कर ऑफिस से निकलकर बाहर जा रही होती है, तभी उसके ऑफिस के ऊपर कुछ आकर गिरता है। हम देखते हैं कि चेनसॉ मैन और वो डेविल जाकर उसी बिल्डिंग पे कोलैप्स हुए थे। देंजी उस लेडी से कहता है कि तुम्हें मरना है क्या, चल निकल यहाँ से। वो लेडी डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। बैड डेविल कहता है कि तुम तो एक डेविल हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उसे जाने क्यों दिया, तुम करना क्या चाहते हो। देंजी कहता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले काटूंगा और उसके बाद मैं एक फील लेने वाला हूँ। और फिर वो जाकर उस बैड डेविल को एक घुसा मारता है जिससे कि वो बैड डेविल जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। हम देखते हैं कि देंजी भी नीचे आ गया है और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। देंजी जाकर अपने चेनसॉ से उसके छाती पर वार करता है, जिसके बाद कि वो भी काउंटर अटैक में उसे एक घुसा मारता है, मगर देंजी बच जाता है उससे। फाइट के बीच एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चा रोड के बीच में थे। बैड डेविल अभी हमला करने ही वाला था, इसी चलते देंजी उसे जल्दी से भागने के लिए कहता है। बैड डेविल कहता है कि अगर तुम इंसानों को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो तो चलो मैं पहले किसी इंसान को ही मारूंगा। और फिर वो एक कार को उठाकर देंजी की तरफ फेंक देता है जिसमें कि एक इंसान भी था। डेविल कहता है कि क्या तुम उसे काट सकते हो। देंजी उस कार को अपने हाथ में उठा लेता है। उसकी इतनी ताकत देखकर डेविल भी हैरान था। वो कहता है कि इतने छोटे से शरीर में इतनी ज्यादा ताकत, तुम इस ताकत को एक इंसान बचाने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। इस पे देंजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक इंसान को बचाने के लिए इतनी मेहनत करूंगा। और फिर वो उस कार को उठाकर उस डेविल पे वापस फेंक देता है। वो इंसान ज्यादा होने से पहले ही उस कार से कूद जाता है। कार जाकर उस डेविल के मुंह पे ब्लास्ट होता है जिससे कि उसके मुंह में आग लग जाती है। डेविल आग को बुझाते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना स्पेशल सुपरसोनिक अटैक देंजी पे कर देता है। उसका अटैक इतना ताकतवर होता है कि दीवार में भी छेद हो जाता है। गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमेशन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस एपिसोड को पक्का देखें। फिर वो उस इंसान को उठाकर खाने ही वाला होता है कि तभी उसे चेनसॉस की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। देंजी पीछे से आते हुए कहता है कि इतने दिनों में मैं बहुत ही ज्यादा पेशेंस से काम कर रहा था, मुझे मगर अभी तक एक भी बार फील लेने के लिए नहीं मिला और एक तुम हो जिसने कि मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसका इतना खतरनाक रूप देखकर बैड डेविल भी डर जाता है और वो उस इंसान को छोड़ देता है। वो कहता है मुझसे दूर हो जाओ और फिर एक पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है।
डेंजी अपने चेनसॉ की मदद से उस पत्थर को हटाता है और फिर वो कूद कर जाकर उस डेविल का हाथ बीच से फाड़ देता है। डेविल जमीन पर गिर जाता है। डेंजी उड़ते हुए जाता है और उस डेविल का पूरा बैंड बजा देता है। हम देखते हैं कि डेंजी ने उस डेविल को पूरे तरीके से फाड़ के रख दिया होता है। गाइस, यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने दिन इनकंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे माफ करना। वैसे मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम था, लेकिन अब मैंने नया लैपटॉप ले लिया है, इसीलिए मैं हर दिन एक वीडियो अब डाल सकता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।